फेज 2 अकाउंटिंग। रिकॉर्ड कीपिंग के बाद क्या चालू हो गया? अकाउंटिंग। मैं थियोरेटिकल नॉलेज नहीं बता रहा अकाउंटिंग का क्या है, लॉ में क्या लिखा है वो नहीं। आप लोग अकाउंटिंग कैसे करते हो, प्रैक्टिकली कैसे अकाउंटिंग होता है किसी भी फर्म में, हमारी नहीं, किसी भी फर्म में अकाउंटिंग कैसे होता है। तो रिकॉर्ड्स आ गए आपके पास। रिकॉर्ड्स में क्या है? बैंक स्टेटमेंट इज अ रिकॉर्ड, कैश बुक इज अ रिकॉर्ड, परचेस लेजर इज अ रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड हो गया। असेट, जमीन परचेस की उसका रिकॉर्ड, लोन लिया उसका रिकॉर्ड, लोन का रिपेमेंट किया उसका रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड आ गए, स्टेटमेंट आ गए आपके पास, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आ गया आपके पास। तो ये हो गया रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड को क्या करोगे आप? अकाउंट्स। रिकॉर्ड को क्या करोगे? अकाउंट्स। तो रिकॉर्ड को आप अकाउंटिंग करने के टाइम पे आपको इसलिए अकाउंटिंग करने नहीं आता या आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपको उसका ट्रांजैक्शन या आपको उसकी इवेंट का नॉलेज नहीं होता। ट्रांजैक्शन या इसलिए आपको नहीं समझता कि बैंक में से पैसे तो गए हैं, लेकिन क्यों गए, कहाँ गए, क्यों, किसको गए, ये नहीं पता आपको। तो यू डोंट नो द ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट कौन से होते हैं? या तो असेट परचेज किया होगा, इवेंट ट्रांजैक्शन होगा। असेट परचेज, असेट सेल, समझ में आ रहा है? हेलो। लाइबिलिटी टेकन, लाइबिलिटी रिपेड, लोन टेकन, लोन रिपेड, सेल्स मेड एंड पेमेंट रिसीव, परचेस मेड एंड पेमेंट डन, समझ में आ रहा है आपको? सैलरीज पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस पेड, होटल चार्जेस पेड। तो आपको ट्रांजैक्शन समझ में आने चाहिए। कुछ एक चीज लॉस हो गई, डैमेज होगी, तो डैमेज को बुक करना है आपको, दैट इज इवेंट। बैड डेट बुक किया, इवेंट। डेप्रिसिएशन बुक किया, इवेंट। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो आपको ट्रांजैक्शंस और इवेंट को समझना है, और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस मॉडल ऑफ द क्लाइंट। इसलिए बिजनेस मॉडल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी क्लाइंट का बिजनेस नहीं समझा तो आप उसके ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को नहीं समझ सकते। ये तो क्लैरिटी है। जिसका भी आपको बिजनेस समझ में आ गया उसके ट्रांजैक्शन एंड इवेंट समझना बहुत आसान है। हाँ, उसके बाद 20% ऐसे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो सकते हैं जो नहीं समझ रहे, उसको आप सस्पेंस बोलते हो। तो वो सस्पेंस को आप क्लियर करके ले लेना बाद में, और 2-3 महीने सस्पेंस अगर किसी के साथ क्लियर करते रहोगे तो सस्पेंस भी कम होते जाएंगे हर महीने। लेकिन आप लोग गलती करते हो कि आप साल भर खत्म होने के बाद सस्पेंस लेके बैठते हो। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। रियल टाइम बेसिस पे होना चाहिए। रियल टाइम मतलब 15 डेज। चलो 15 डेज में नहीं कर पाए, मंथ के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। इस महीने का अकाउंटिंग इसी महीने में होना चाहिए, क्योंकि अगले महीने 7 तारीख को टीडीएस पे करना है, 11 तारीख को R1 फाइल करना है, 14 को या 15 को आपको R2B के साथ रिकंसाइल करना है। तो ये महीने का 6 महीने बाद काम कैसे करोगे? डेबिट नोट छूट गया, क्रेडिट नोट छूट गया, कितनी बार सुनने में आया ये चीज। अकाउंटिंग परफेक्ट अगर करनी है तो जो बिजनेस ने ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट के उसका आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, उसके बिजनेस का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? चलो आगे।